हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। माय सुंदर एंड सुंदरीज, कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आपके व्यक्ति के क्या हैं, कैसे मिजाज आपके हैं, फरमाइए। हम तो एक खैरियत से अपनी सुनाइए। और ये मैं ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि फिलहाल आप खैरियत से हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, अचानक से बड़ी मुश्किल से संभाला था आपने खुद को, थोड़ा फिर से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, डिस्टर्ब फील कर रहे हो। आई एम एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट बिकॉज मे बी आप किसी को बता नहीं सकते या मे बी आप किसी से कह नहीं सकते। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कैसा हो रहा है। 1111 2222 या रिपीटेड नंबर्स आपको शायद आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या तो सपने में या तो रियल में, आमने सामने आसपास बहुत ज्यादा। कार की प्लेट्स पे, नंबर प्लेट्स पे, फोन पे, घड़ी में समथिंग इज हैपनिंग विद यू। अगर रेजोनेट करो तो बताना मुझे। ये विजन्स आए, मैंने आपको बताया। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जनरल करेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज है, तो ये श्री हरि की माला है, तुलसी की लकड़ी से बनी हुई, और यहाँ पे आपको राधा कृष्ण दिखेंगे। ये माला आपके रिलेशनशिप को, आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आज मैं इस प्रोटेक्शन के अंदर आपके लिए कैंडल्स को, वैक्स को ड्रिप करूंगी। दिस विल गिव यू सर्टेन प्रोटेक्शन, हीलिंग, एंड ऑल्सो ये आपकी मदद करेगा टू सेल थ्रू इन लाइफ स्मूथली। आराम से आप जिंदगी में आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ को सेटल कर सको। अगर रिश्ते में इश्यूज भी हैं तो उसके बारे में ऑब्सेस ना करो, बल्कि परिवर्तन के लिए आराम से आप वेट कर सको। इसके लिए मैंने ये किया है। एंड अगर आप मूव ऑन के बारे में भी सोच रहे हो, तो भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा विद ऑल द नेगेटिविटी, विद ऑल द ऑब्सेसिव थॉट्स। तो श्री हरि शरणम ऐसा 3 बार बोल के रीडिंग सुनना। अपने व्यक्ति को का नाम भी मन में 3 बार लेके फिर रीडिंग सुनना। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि हीलिंग आपके लिए काम करे। श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राधा की जो कृपा दृष्टि है वहां पे बस है। बहुत खास रीडिंग है, ऐसी वैसी रीडिंग नहीं है। जरूर से लाइक करना, जितना हो सके इसको शेयर करो। क्लेम भी जरूर करना। क्लेम तो यार कर ही देना, ठीक है। क्लेम करो, यूनिवर्स को बताओ कि कुछ चाहते हो, क्या मांगते हो, लिखो क्लेम करते रहे। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर 7 मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, और लेटर एस और लेटर पी से आपके व्यक्ति का नाम हो सकता है, जिससे जिससे भी आप डील कर रहे हो। लेटर एस, लेटर पी, लेटर टी, लेटर एम, लेटर एन, लेटर डी, लेटर ए। ठीक है। कन्या राशि, तुला राशि, मीन राशि, मेष राशि, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, मेष, एरीज, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। ये राशि हो सकती है, पर राशियां इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हाईलाइटेड राशियां हैं। अगर राशि से रेजोनेट नहीं भी कर रहे हो तो रीडिंग सुनो। अगर अपनी भावनाओं से रेजोनेट करते हो तो रीडिंग आपके लिए है। तो भाग नहीं जाना सिर्फ राशियां सुन के। सुनो मैं क्या बता रही हूँ आपको। मुझे दिखाई देता है कि आप जब भी रिलेशनशिप में किसी के भी साथ आज तक गए हो, या चलो अगर पहली बार भी इस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में गए हो ना, तो आपके रिश्ते को देखने की एक अलग तरीका है। आपके लिए लॉयल्टी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। आपके लिए लॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई मेरा है तो सिर्फ मेरा है, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि इधर भी मुंह मारा, उधर भी मुंह मारा, इधर भी बात करो, उधर भी बात करें। आपके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आपका व्यक्ति चीट किया है अगर आपको, या चीट करता है आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो चुका है आपके साथ या हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपके प्यार की कसौटी पे अगर यहाँ ये खड़े नहीं उतरते ना, तो फिर ये आपके दिल से उतर जाते हैं। ओके। वहीं आपके व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कैसा है? आपके व्यक्ति का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि तो क्या हो गया, तुमको तो मैंने नहीं छोड़ा ना, तुमको तो मैं नहीं छोड़ रहा, तुमको तो मैं नहीं छोड़ रही। अगर मैं कहीं और इंटरेस्टेड भी हूं तो क्या हो गया। आपके व्यक्ति को तरह का फ्रीडम चाहिए। आपके व्यक्ति शादी के बंधन में भी बंधना नहीं चाहता, अगर वो पॉसिबिलिटी है तो। या फिर आप भी मैरिड हो सकते हो, वो भी मैरिड हो सकता है, और व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता। बेसिकली ये व्यक्ति खुली पतंग की तरह उड़ना चाहता है। इस व्यक्ति को ये नहीं है कि आप इसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, इसको नहीं लिख के देना आपको स्टैम्प पेपर पे कि मैं तुम्हारा हूं। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, आप भी बहुत प्यार करते हो उनसे, ये भी बहुत करते हैं, फिक्र भी रहती है आपकी। आपसे बिछड़ते हैं, आपसे गुस्सा होते हैं, आपसे लड़ाई करके कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, वहां पे भी इन्हें कष्ट होता है, दिल दुखता है इनका। लेकिन ये जो कमिटमेंट 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 का राग है ना, ये इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता। इसके लिए वो कॉन्सेप्ट लॉयल्टी का है ही नहीं। ठीक है। देखो यार, ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि जब दो लोग एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग विजन, अलग अलग ग्लास से देखते हैं ना, और वो मैच नहीं होता, तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं। ठीक है। अब आप कह रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे। ठीक है। एक्चुअली लॉयल्टी तो यही होती है कि भाई व्यक्ति एक का होके ही रहे। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, स्पेशली जिस तरह के रिश्ते में आप हो, इसमें चीजें इतनी सीधी नहीं होती। आपका व्यक्ति अपने आप को तो आपके लिए लॉयल ही मान रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, ज्यादा सवाल जब आप करोगे तो फिर आपको घोस्ट कर देंगे और फिर ये बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से तुमसे दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तुम ज्यादा नक नक मच मच करते हो इसलिए हो रहा हूँ। बट ये पर्सन आपकी लॉयल्टी वाले कॉन्सेप्ट को इतना दिल से नहीं लगाता, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके तो शादी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो बंदा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो रात अब पूरे टाइम कमिटमेंट की बातें करना कि हम जन्मों जन्मांतर की जो होता है ना, जन्म जन्म के नाते कि आप तुम मेरे हो, 7 जन्म में भी मुझे मिलना, वो बोलेगा यार 7 घंटे तो साथ रह ले मेरे, उसके बाद 7 जन्मों की बात करेंगे। तो आपका पर्सन आपकी इन सब बातों को भाव नहीं देता और आपको दुखती है ये चीजें, परेशान होते हो आप। वाई? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को मन से, कोर से, गट से जी रहे हो, इधर आत्मा से जी रहे हो, आत्मा आत्मा से जी रहे हो आप इस रिलेशनशिप को। और आपको ये बहुत ही बात हर्ट होती है जब आपका व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको नकार देता है, या फिर कल बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बड़ा उसने आपको टाइम दिया, दिन में कई बार आपकी बात हुई और अब आपसे वो 2 मिनट भी बात करने के लिए वो डांट रहा है, बोल रहा है बिजी हूँ। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्या बिजी बिजी हो गया ये अचानक से, कैसे इतनी बिजी हो गई है अचानक से। अच्छा 1 मिनट यार, मुझे पता नहीं क्यों आई कैन विजन मैंगोज, या तो आप मैंगो लवर हो या आपका व्यक्ति मैंगो लवर है या फिर आपने अभी खाने के बाद या खाने से पहले या जो भी है आपने भी डिनर में मैंगो मैंगो कुछ खाया है, समथिंग टू डू विद मैंगोज, आई डोंट नो व्हाट। मे बी पीला रंग आपका फेवरेट हो सकता है, येलो कलर के कपड़े आपने पहने हो सकते हैं, आपके व्यक्ति का कलर येलो हो सकता है फेवरेट, या उन्होंने येलो कलर के कपड़े सब पहने हो सकते हैं, समथिंग टू डू विद दैट। केसर लगाया हो सकता है अपने माथे पे, पीला चंदन लगाया हो सकता है अपने अपने माथे पे। ओके, ये जो पर्सन है इनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी, है इनके लिए भी, लेकिन ये सारा दिन आपके बारे में नहीं सोचते रहते, ना ही ऑब्सेस करते हैं आपको लेके। ठीक है, प्यार करते हैं लेकिन ये रमता जोगी, हाय मैं रमता जोगी, ओए होए, ये सब नहीं करते ये। ठीक है, वो आप करते हो। आपने तो दिल जिगर ये वाला गाना चला दिया है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। उनको आपकी जान चाहिए कब, ये तो सोच लो बंधु। चाहिए उन्हें आपकी जान, जान उन्होंने आपकी चाहिए नहीं। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी कर दोगे ठीक है, वरना उनको तो नहीं, एक्सपेक्टेशन कोई नहीं चाहते कि वो आप उनसे रखो। वो आपके बिना कहे आपको एक्सपेक्टेशन पूरी कर देंगे, बिना कहे कुछ कर देंगे आपके लिए, लेकिन जब कहोगे तो नहीं करेंगे, कहोगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो मांगोगे वो तो नहीं मिलेगा। और इनकी जरूरत चढ़ जाती है इस व्यक्ति की। अब ये कैसा कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन है कि जब कोई इंसान लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके नहीं आता, होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके नहीं आए, ये शॉर्ट गेन्स के लिए आए। हाँ, शॉर्ट गेन्स के लिए आए, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद आपके व्यक्तित्व की वजह से, आपकी सुंदरता की वजह से, क्योंकि मन के बहुत सुंदर हो आप, ऐसे नहीं मैं आपको सुंदरतन सुंदरीज बोलती हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर हो मन के, मन इतना सुंदर है आपका कि किसी अजनबी की भी, किसी स्ट्रेंजर की भी मदद करनी पड़े ना आपको, बिल्कुल करुणा से करोगे, इतने सुंदर हो आप। तो आपके मन की सुंदरता की तरफ ये भी व्यक्ति बहुत आकर्षित है, बहुत ज्यादा बात है आप में। तो आपकी सुंदरता की तरफ खींचते खींचते, या आपके उस कमिटमेंट की तरफ, जिस तरीके से आपने इनके लिए चीजें की है ना, उससे ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके आए थे, तो ये उसमें तो कन्वर्ट हुआ कि ये व्यक्ति आपको चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन अभी भी इसका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का नहीं है, रहना चाहता है, और मैं आपको सच बताऊं रहेगा भी, लेकिन उसको वो कहना नहीं है। एक होता है कह दो, कहना नहीं है, बस हाँ मैं रहूंगा, देखेंगे, होगा, हो जाएगा, क्यों चिंता करती हो, क्यों करते हो जाएगा ना, देखेंगे 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 करते करते इतने साल, इतने महीने बीतते जा रहे हैं, हफ्ते बीतते जा रहे हैं। ओके, अब आपका क्या है, आपको तो शॉर्ट रिटर्न्स चाहिए, आपको तो रिस्क का काम करना नहीं है। आपका ये है कि मुझे रिस्क मत दो, मुझे ये मत बताओ, मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो। ये वो व्यक्ति आपको बता नहीं रहा है। ओके, आपका दिमाग भन्ना रहा है। ओके, इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। एक्चुअली जो आपके बीच में कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो आपके सेकेंडरी इश्यूज हैं, वो प्राइमरी इश्यूज नहीं है। प्राइमरी इश्यू तो आप दोनों का इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस है, अब इससे शुरू हुआ है जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है। अभी व्यक्ति क्या करता है, अभी व्यक्ति आपको उतना भाव ही नहीं देता, उतना समय नहीं देता कि आप इससे वो क्वेश्चन पूछ सको जो इसे फालतू लगता है। ठीक है, दूसरी बात है, ये व्यक्ति अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन बना रहा है आपसे, ये होता है ना करंट दौड़ा रहा है चारों तरफ। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछोगे जो कि इसको जमेगा नहीं, या फिर जिसका जवाब कमिटमेंट से रिलेटेड है, या कहाँ जा रहे हो, या किससे मिले थे, 2 बजे तक क्या बात कर रहे थे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मैंने 10 बार फोन किया तुमने एक बार भी नहीं किया, मैंने तुम्हें 4 पैराग्राफ के मैसेज लिखे तुमने मुझे एक लाइन का नहीं लिखा। जब भी आप ऐसी बातें करोगे ना इमोशनल,
तभी ये क्या करेंगे, आपको झटका देंगे, देते भी होंगे, बहुत झटके खा रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। कई बार हल्का झटका मिलता है, 2-4 दिन का नो कॉन्टैक्ट, कभी कभी 20-25 दिन का बड़ा वाला झटका मिल जाता है। ओके, दूर झटक के जाके गिरते हो आप, ऊपर से गिरते हो नीचे। कल इस व्यक्ति ने आपको सर पे बिठा रखा था, अगले दिन धरती पे लुढ़क रहे होते हो आप, लोटपोट लोटपोट हो जाते हो। ये व्यक्ति ऐसा बार बार कर रहा है। इसके लिए अगेन आपका इससे बहुत सवाल जवाब, इसने आपको बहुत मीक समझा था, इसने आपको सब में से समझा था, इसे नहीं पता था कि आप एक दिन यलगार कर दोगे, युद्ध के मैदान में उतरोगे। इसको तो आप बड़े स्वीट प्यारे, इसकी बातों में आने वाले, राज दुलारे, ओके, ज्यादा नहीं बोलने वाले, और अगर बोलने भी वाले तो ज्यादा अकलमंद की बात नहीं करने वाले, इसको पुल अप नहीं करोगे आप। इसको ये नहीं पता था कि आप एक ना एक दिन ऐसे हक की स्थिति में आ जाओगे कि मुझे मेरा हक चाहिए। ओके, अब हक तो इन्होंने कुछ देने के बारे में आपको ऐसा कभी सोचा नहीं, अब आप हक मांगने लग गए हो। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, अब ये भक हो गए आपके हक की बात सुन के। तो आपका जो पर्सन है ये इसलिए ऐसी चीजों को कर रहा है। अब ये व्यक्ति और भी क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये आपको ट्रेन कर लेगा। इसको लग रहा है कि कुछ महीनों की, कुछ हफ्तों की, मे भी 7-8 महीने की भी, इसका जब ये आपको ब्रेक देगा ना, समय देगा ना, आपसे बातचीत नहीं करेगा ना, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन, तो आप अपने आप ही अपना हक मांगना बंद कर दोगे, क्योंकि इसको पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। और आपने रिसेंटली ये रियलाइज भी किया है कि आपका इसके साथ रहना जितना कठिन है ना, उतना कठिन आपका इसके बिना रहना है। आपका ये तो रह लेता है क्योंकि इसके पास 10 चीजें, इसके दोस्त हैं, और वो दोस्तों को शायद आप पसंद भी नहीं करते हो, क्योंकि संगति शायद अच्छी नहीं है, इसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, या मे बी ड्रिंक है, स्मोकिंग है, या मे बी हुकिंग अप विद पीपल, समथिंग लाइक दैट। आपको नहीं पसंद है इस व्यक्ति का उन दोस्तों के साथ भी, या संगत के साथ भी, या कोई और हो सकता है थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करता हो। लेकिन इनके पास एक डिस्ट्रैक्शन है, इनको पता है हाउ टू मेक हिज और हर ओन फन। कहता है ना, आई नो हाउ टू मेक माई फन, आई नो हाउ टू बी हैप्पी। तो ये जो व्यक्ति है, ये जब आपसे लड़ता है तो कुछ दिन दुखी रहता है, कुछ समय दुखी रहता है, बीच का टाइम ये अपना इधर उधर पार्टी करके बनाता है, निकालता है, कुछ ना कुछ बिजी होकर निकालता है, काम में बिजी हो जाएंगे, पार्टी में बिजी हो जाएंगे, दोस्तों में बिजी हो जाएंगे, कुछ में बिजी हो जाएंगे। और फिर जब इनके अंदर ये आता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, अब इनका मन करने लगा, तो फिर ये आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसके बीच में इतना सफर नहीं किया है, सफर तो आप करते हो, क्योंकि आप तो करुणा वेदना पे लेट जाते हो बिल्कुल। ओके, मरने वाली हालत आपकी हो जाती है, अब गए तो तब गए वाली हालत, अब जाऊं कि तब जाऊं, चला चली की बेला में आ जाते हो अब तो क्योंकि आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है। आपको ये दिख रहा है ना एंजल नंबर्स, मैंने आपको बताया अभी सपने में, ये क्या है, ये पार्टनर की तरफ नहीं बता रहा है व्यक्ति आपको, यूनिवर्स की पार्टनर के पीछे पड़ जाओ जाके, रियूनियन होने वाला है, वो तो हो जाएगा, वो तो दिखता है। इतना वैक्स डिपॉजिट, इतना हैवी, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है कि रियूनियन ना हो जाएगा। लेकिन ये एंजल नंबर्स भाई आपको इसलिए दिख रहे हैं ताकि आपको यूनिवर्स ये बता सके कि तुम्हारी जो रिश्ते में अप्रोच है वो ठीक नहीं है, इसमें घुलो मत। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में जब एंटर करते हो ना, तो अपनी इंडिपेंडेंस, अपना व्यक्तित्व उसमें खोना नहीं चाहिए। इस आत्मा, इस शरीर, इस बुद्धि के साथ इस रिश्ते में आए थे ना, इसे कैसे खो सकते हो? घुल गए आप तो उसमें, आप रहे नहीं, बस रिश्ता रिश्ता बचा या फिर व्यक्ति बचा। आप कौन हो आप तो भूला बिसरा गीत बन गए उस कनेक्शन में। तो यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि तू भी मेरी बच्ची है, तू भी मेरा ही बच्चा है, तुझे क्या हो रहा है, मेरा बच्चा है तू क्या हो गया, किधर खो गया, किधर खो गई भाई? ये आपको यूनिवर्स बता रहा है कि खुद को पहचानो, तुम पूर्ण हो, ये रिश्ता एक पड़ाव है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिश्ता तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। तुमने इस इंसान को अपना सब कुछ बना के, अब जो तुमने अभी द्वंद मचा रखा है अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, सबको तुमने न इस पे बलि चढ़ाने को तैयार हो तुम यूनिवर्स आपको बता रहा है क्योंकि फोकस ऑन योरसेल्फ। तो इन एंजल नंबर्स को पहचानो। कैंडल दीदी भी यही कह रही हैं, इन एंजल नंबर्स को पहचानना है आपने, ऐसा मत करो। तो आपके लिए ये जो समय फिलहाल चल रहा है, आपके लिए ये जो आपको ब्रेक मिला है ना इस कनेक्शन से बीच में, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप भी अति कर रहे थे, आप भी बिल्कुल छाती पे बैठ गए उसके, हर चीज की इमोशनल डिपेंडेंसी आपने इसको बना लिया है। ये बात सही नहीं है कि आपका हर दिन की शुरुआत इससे, दिन का अंत इससे, हर खुशी की शुरुआत इससे, हर दुख का अंत इस पे, ये नहीं चलेगा। ये दो जिस्म एक जान के कॉन्सेप्ट को प्लीज ज्यादा सीरियसली ले लिया आपने।
अच्छी बात है, प्यार करते हो इसलिए ले लिया, लेकिन समवेयर द नंबर्स आर ट्राइंग टू वेक यू अप कि जागो मोहन प्यारे, अपनी हालत देख लो। वो आपको अपनी हालत दिखा रहा है, डिवाइन बार बार नॉक कर रहा है, यूनिवर्स आपको बार बार नॉक कर रहा है, यार मैं तुझे अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ आगे तेरे करियर में, तेरी लाइफ में। उसको तो पूरी कैसे करेगी अगर ऐसी हालत में रहेगी तो? उसको तो पूरा कैसे करेगा अगर देवदास ही बन के रहेगा? तो ये कह रहा है आपसे यूनिवर्स, इसलिए आपको ऐसे एंजल नंबर्स दिखा रहा है वो। लेकिन जब आप प्यार में होते हो ना, प्रेम में होते हो, और स्पेशली नो कांटेक्ट में होते हो ना, तब हर एक इशारा यही दिखता है कि हाय मेरा पार्टनर याद कर रहा होगा मुझे, हाय मेरा पार्टनर, अरे कर रहा होगा भाई, लेकिन आपका खुद का क्या? तो उन नंबर्स को आपको अपने लिए एक ऐसा इंडिकेशन लेके चलना है दैट समवेयर यू हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर। खुद को इकट्ठा करो। रिश्ते को तो बाद में इकट्ठा करोगे, पहले आपको खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप ही बिखरे हुए हो पूरी तरीके से। जिस इंसान का कहीं मन नहीं लग रहा, जो इंसान अपनी प्रॉपर मेंटल हालत में नहीं है, जिसको ये नहीं पता दिन कब शुरू हो गया और कब खत्म हो गया, जिसको सिर्फ रोना रोना आ रहा है, आपको लगता है कि आप इस हालत में हो दैट यू कैन मैनिफेस्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप? अभी इसमें सारी गलती आपकी नहीं है, लेकिन हु इज माई जेंटल रीडर, हु इज माई जेंटल व्यूअर? यू आर। मैं किसको बताऊंगी जाके? मैं तो आप ही को बताऊंगी, है ना? आपके पर्सन को तो नहीं बताऊंगी जाके, क्योंकि उसको अपना मस्त हो जाता है जब दूर होता है आपसे। उसको अपना मैकेनिज्म आता है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसके पास, आपने डेवलप नहीं किया। ठीक है, रीयूनियन की चिंता मत करो, रीयूनियन हो जाएगा। अपनी चिंता करो, अपने हाल को देखो, अपने को देखो। आज शीशे में जाओ और खुद को देखो, अपनी शक्ल देखो, क्या थे, क्या हो, और क्या हो जाओगे अगर अभी भी नहीं चेते तो, अगर अभी भी नहीं जागे तो। मेरी हर रीडिंग में जब गाइडेंस आती है तो मैं आपको वो इंटैक्ट ऐसी की ऐसी देने की कोशिश इसलिए करती हूँ व्यूअर, ताकि वो जागृति हो सके जो रीडिंग आपको बताना चाह रही है। रिश्ता अपनी तरफ, नो कांटेक्ट अपनी तरफ, व्यक्ति का ना। मैंने आपको उसकी सोच भी बता दी है, ये व्यक्ति आएगा भी, मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि ये कुछ समय बीतने के बाद आपके बिना रह नहीं सकता। ठीक है, ये कितना इस रिश्ते में इंडिपेंडेंस चाहता है मैंने आपको ये भी बता दिया, आप सारे फैक्ट्स जानते हो। तो सिर्फ रीयूनियन कब होगा, केवल इस सवाल को ही अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ। रीयूनियन तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन ये रियूनियन जब तक होगा तब तक आप क्या हो जाओगे ना, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। या अब तक आप क्या हो गए हो? बार बार रिपीटेड नेगेटिव पैटर्न से आपकी सोल का क्या हो गया है? आपकी सोल पर्पस कहाँ खो गया है? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो और क्या करोगे, इस पे बैठना, आपको सोचना अभी है। 2026 का मार्च निकल चुका है। डोंट लूज योर लाइफ एज इफ इट डज नॉट मैटर। ओके, जिस भाग से रेजोनेट किया जरूर बताना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आपने, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है।